हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज की आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल ग्रुप स्टडी में। आज की जो क्लास रहेगी वो कक्षा स्थिति प्रबंधन के जो क्वेश्चन आंसर हैं वो हम आज की जो वीडियोस में कंप्लीट करेंगे। इससे पहले हम 3 टॉपिक पर क्वेश्चन आंसर कर चुके हैं। जो फर्स्ट किया था हमने शिक्षण अवधारणा और प्रकृति, इस पे हमने 3 पार्ट में वीडियो बनाई है क्योंकि इसके क्वेश्चन आंसर ज़्यादा थे। उसके बाद जो दूसरा टॉपिक हमने लिया था वो था शिक्षण विधियाँ एवं सहायक सामग्री, और जो थर्ड टॉपिक हमने लिया था वो था नव शिक्षार्थी के अभिलक्षण। और अब जो टॉपिक चलेगा वो है कक्षा स्थिति प्रबंधन। कोशिश यही रहेगी कि इस वीडियो में ये जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाए। आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है यदि कक्षा में कोई छात्र सही उत्तर नहीं देता है तो एक अध्येता की उस पर क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, छात्र को यह समझाना कि उसका उत्तर गलत क्यों है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मान लीजिए कि एक छात्र शिक्षक से कक्षा में प्रश्न पूछता है जिसका शिक्षक के पास कोई सीधा सही जवाब नहीं है। ऐसी स्थिति में शिक्षक को क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? इसका आंसर हो जाएगा छात्र को कहना कि वह सही उत्तर बाद में देंगे। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि शिक्षक कक्षा में छात्रों को अपने आदर्शों के बारे में सूचित करने में विफल रहता है तो उसका क्या संभावित परिणाम हो सकता है। क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ। यदि शिक्षक कक्षा में छात्रों को अपने आदर्शों के बारे में सूचित करने में विफल रहता है तो उसका क्या संभावित परिणाम हो सकता है। ये दिसंबर 2000 के एग्ज़ाम में भी आया हुआ है, तो इसका आंसर देख लेते हैं। कक्षा में अनुशासनहीनता, सिखाए जा रहे विषय में छात्र अपनी रुचि खो सकते हैं, कक्षा में छात्रों की बढ़ती अनुपस्थिति। ये तीनों ही इसके ऑप्शन में रहेंगे, आंसर में रहेंगे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा राइट, तो उसको क्या टिक करेंगे हम? उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगर छात्रों को यह समझ नहीं आ रहा है कि क्या पढ़ाया जाता है तो शिक्षक को चाहिए, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है दिसंबर 1997 में, क्या तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? पाठ को उचित उदाहरण देकर फिर से समझाना चाहिए। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी दिसंबर 2000 में आया हुआ है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस कथन को कक्षा में आदर्श स्थिति माना जा सकता है? इसका जो आंसर है, एक सेकेंड, इसका आंसर हो जाएगा शिक्षक और छात्र में विषय पर चर्चा करते हैं। शिक्षक और छात्र विषय पर चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी इसके कोट दे रखे हैं, हम कोट कर लेते हैं। इसके जो कोट रहेंगे वो हो जाएगा एक थर्ड और फर्स्ट। एक सेकेंड, एक शिक्षक अपने व्याख्यान देने के लिए पूरी तरह से तैयार होकर आता है और शिक्षक और छात्र विषय पर चर्चा करते हैं। तो इसका आंसर जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए और फर्स्ट और थर्ड इसके सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षकों की निम्नलिखित श्रेणियों में से कौन सी छात्रों के बैठने के लिए पंक्तियों की पारंपरिक औपचारिक पैटर्न पसंद करते हैं जिसमें छात्र शिक्षक के सामने रहें? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रत्यक्ष अनुदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रकार का शिक्षक सत्तावादी शिक्षण शैली से सबसे अधिक संबंधित माना जा सकता है? ऑप्शन डी, प्रत्यक्ष अनुदेश शिक्षण। नेक्स्ट, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको। निम्नलिखित में से कक्षा में सबसे अधिक वांछनीय किस अवयव को माना जा सकता है? इसका आंसर हो जाएगा, एक सेकेंड, ऑप्शन ए, शिक्षक पाठ
और अपने अनुसंधान के आधार पर व्याख्यान दें। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कक्षा में शोर को नियंत्रित करने के लिए सबसे अच्छी संवाद प्रक्रिया है। क्वेश्चन दोबारा से रीड कर रही हूँ। निम्नलिखित में से कक्षा में शोर को नियंत्रित करने के लिए सबसे अच्छी संवाद प्रक्रिया है शांत रहना और शिक्षकों की ओर देखते रहना। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शिक्षक के रूप में आप क्या करोगे यदि छात्र कक्षा में उपस्थित न रहते हों? एक शिक्षक के रूप में आप क्या करोगे यदि छात्र कक्षा में उपस्थित न रहते हों? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुपस्थिति के कारणों को समझने एवं उनके समाधान का प्रयास। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शिक्षक पाठ्य विषय एवं पाठ्यक्रमेतर दोनों प्रकार की गतिविधियों में कठोर अनुशासन रखता है, लेकिन वह छात्रों की सहायता में तत्पर भी रहता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शिक्षक की प्रवृत्ति को परिभाषित करता है? लचीला। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बेहतर कक्षा प्रबंधन के अर्थ को दर्शाता है? कौन सा दर्शाता है? इसमें प्रभावी समूह कार्य और छात्रों में परस्पर क्रिया, उचित योजना और उपयुक्त शिक्षण सहायक यंत्र विकसित करना, शिक्षक की समय निष्ठा और पाठ्यक्रम को निर्धारित समय सीमा में पूरा करना। इसका आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। ये तीनों ही ऑप्शन कक्षा प्रबंध के अर्थ को दर्शाते हैं, बेहतर कक्षा प्रबंध के अर्थ को दर्शाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अप्रभावी शिक्षण को वर्णित करता है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन अप्रभावी शिक्षण को वर्णित करता है? ऑप्शन सी, सदैव परिस्थिति के तत्काल नियंत्रण पर केंद्रित ध्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कक्षा में छात्रों की बहुसंख्या पढ़ने में कमजोर छात्रों की हो तो एक शिक्षक के रूप में आपको क्या करना चाहिए? क्वेश्चन रिपीट कर रही हूँ। यदि कक्षा में छात्रों की बहुसंख्या पढ़ने में कमजोर छात्रों की हो तो एक शिक्षक के रूप में आपको क्या करना चाहिए? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अपनी शिक्षण गति को धीमा रखें एवं मेधावी छात्रों को कुछ अतिरिक्त मार्गदर्शन दें। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि शिक्षण संस्थान परिसर में कुछ छात्र शिक्षक के साथ दुर्व्यवहार करते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा अंततोगत्वा सहायता कर सकता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शिक्षक स्वयं के चरित्र एवं व्यवहार में सुधार करे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शिक्षक को कक्षा में अपनी स्वर की पिच सदैव पर्याप्त ऊंची रखनी चाहिए। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी एग्ज़ाम दिसंबर 2002 में आया हुआ है। एक शिक्षक को अपने व्याख्यान में से कौन सा से वैशिष्ट अपनाने चाहिए? स्टिक और उच्च स्वर। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि छात्र कक्षा शिक्षण के दौरान समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या सिखाया जा रहा है तो ऐसी स्थिति में शिक्षक को क्या करना चाहिए? विभिन्न ढंग से समझाने का प्रयास। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा के वातावरण के लिए विशेष संदर्भ के साथ केवल एक को छोड़कर सभी श्रवण के प्रमुख घटक हैं। उत्तर देना, ये सुनने का नहीं है, ये बोलने की उसमें आएगा। साउंड में कान से सुनना, तर्क रहना, समझ और समझ, ये सब
सवर्ण के प्रमुख घटक हैं, जबकि उत्तर देना इसका प्रमुख घटक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी जून 2002 की एग्ज़ाम में आया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा में प्रभावी संचार में बाधा नहीं होती है? निम्नलिखित में से कक्षा में प्रभावी संचार में बाधा नहीं होती है। सटीक कथन से प्रभावी संचार में बाधा नहीं होती है। ऑप्शन सी। यदि कक्षा में पिछली बेंचों पर बैठने वाले छात्र सदैव परस्पर बातें करते रहते हों तो शिक्षक को ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? उन्हें शिक्षक के ठीक सामने वाले बेंच पर बैठने के लिए कहना चाहिए। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि कुछ छात्र शिक्षक पर टीका टिप्पणी शुरू कर दें तो उस शिक्षक को क्या कार्यवाही करनी चाहिए? ऑप्शन डी। मूल्यांकन करते समय शिक्षक को निष्पक्ष बने रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। कक्षा में चर्चा को और अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है यदि चर्चा के विषय विषय को विद्यार्थियों को पहले ही सूचित कर दिया जाए। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको थोड़ा छोटा कर लेती हूँ, ऑप्शन सारे दिख जाएंगे। अब ठीक है। शिक्षण वृत्ति के आरंभ में ही निम्न में से सबसे अधिक महत्वपूर्ण एकल कारक कौन सा है जिसमें शिक्षक की सफलता निहित होती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। शिक्षक का व्यक्तित्व और उसकी कक्षा एवं छात्रों के साथ संबंध स्थापित करने की क्षमता। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से एक के सिवाय सभी प्रभावी शिक्षक के लक्षण हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। कक्षा के सभी छात्रों से विभिन्न प्रकार का व्यवहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है। शिक्षक दिवस के अवसर पर कुछ छात्र आपको एक ग्रीटिंग कार्ड भेजते हैं। आप एक शिक्षक के रूप में क्या करेंगे? ऑप्शन बी। आप उन्हें धन्यवाद कहेंगे। एक छात्र अपनी कक्षा में प्रायः देरी से आता है। एक शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? ऑप्शन सी। देरी से आने के कारण का पता लगाने का प्रयास करेंगे। जब बहुत सारे छात्र नियमित रूप से परीक्षा में विफल होते हैं तो यह समझ जाना चाहिए कि शिक्षण प्रणाली विफल हो गई है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक छात्र कुछ पाठ्यक्रम से असंबंधित विषयों पर प्रश्न पूछता है तो एक शिक्षक होने के नाते आप क्या करेंगे? कक्षा समाप्त होने के बाद प्रश्न का उत्तर देंगे। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी छात्र के अभिभावक अभी भी आपसे मिलने के लिए विद्यालय नहीं आते हैं। एक शिक्षक होने के नाते आप क्या करेंगे? ऑप्शन सी। यदि संभव हो तो आप अभिभावक से मिलने स्वयं जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। आप शिक्षक होने के नाते कक्षा में छात्रों की रुचि बनाए रखने के लिए क्या करेंगे? इसकी रुचि बनाए रखने के लिए हमें क्या क्या करना होगा वो देख लेते हैं। शिक्षण सहायक सामग्री का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करेंगे। कक्षा में विषय वस्तु पर परिचर्चा करेंगे। छात्रों से समय समय पर प्रश्न पूछना। आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक शिक्षक कक्षा में प्रश्न पूछता है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। छात्रों का ध्यान केंद्रित आकर्षित करने के लिए। एक शिक्षक कक्षा में प्रश्न पूछता है, उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? शिक्षक का इसमें मुख्य उद्देश्य क्या होता है? छात्रों का ध्यान आकर्षित करने के लिए शिक्षक कक्षा में प्रश्न पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन।
छात्रों के बीच पनप रही अनुपस्थिति की प्रवृत्ति पर नियंत्रण रखने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? आंसर हो जाएगा, शिक्षकों को इसे एक गंभीर समस्या के रूप में लेना चाहिए। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कक्षा में कुछ छात्र प्रश्न को हल करने के लिए मानकीकृत पुस्तकों में दी गई विधि से हटकर किसी अन्य विधि से समाधान करने का प्रयास करें तो एक शिक्षक होने के नाते आपको क्या करना चाहिए? ऑप्शन बी, उन्हें सदैव ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, परंपरागत कक्षाओं में कक्षा कार्य ज्यादातर निम्नलिखित में से किससे संबंधित होते हैं? आंसर हो जाएगा, निम्न स्तर संज्ञानात्मक प्रक्रिया, उच्च स्तर संज्ञानात्मक प्रक्रिया। ऑप्शन ए और बी दोनों हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब बच्चे कक्षा में शरारती एवं अवज्ञाकारी हों तो अध्यापक को जांचना चाहिए, क्या जांचना चाहिए? अध्यापन विधियां एवं विषय ज्ञान। ऑप्शन सी। यदि छात्र कक्षा में शिक्षक के अनुदेशन का पालन करने में सक्षम नहीं है तो शिक्षक को चाहिए कि उपयुक्त उदाहरण के साथ वर्णन करे। ऑप्शन बी। यदि छात्र कक्षा शिक्षण में रुचि नहीं ले रहे हैं तो एक शिक्षक होने के नाते आप क्या करेंगे? ऑप्शन डी, शिक्षण पद्धति की समीक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुसंधान से यह पता चलता है कि एक अध्यापक में स्नावयिक अस्थिरता का सबसे अधिक निम्न लक्षण पाया जाता है। ऑप्शन बी, विस्फोटक व्यवहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक जीवंत कक्षा स्थिति को दर्शाता है? ऑप्शन सी, नियमित रूप से होने वाला शिक्षक छात्र वार्तालाप। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा में प्रभावी अनुशासन बनाए रखने के लिए शिक्षक को निम्न उपाय करने चाहिए। छात्र के साथ विनम्रता और दृढ़ता से व्यवहार करना। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रायः वे शिक्षक छात्रों के बीच लोकप्रिय होते हैं जो कि कौन से होते हैं? इसका आंसर आप मुझे दे सकते हो कुछ? जो कि उनकी समस्याओं के समाधान में सहायता करें। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित, एक सेकेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रभावी कक्षा के वातावरण का मूल तत्व है? ऑप्शन बी, जीवंत छात्र शिक्षक बातचीत। देखो इसको ही ना घुमा के पूछ लिया है। अभी पीछे भी ये क्वेश्चन पूछा था, मैं आपको दिखाती हूँ, एक सेकेंड। ये देखिए, जो ये क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक जीवंत कक्षा स्थिति को दर्शाता है? नियमित रूप से होने वाला शिक्षक छात्र वार्तालाप। और अब जो क्वेश्चन पूछा है, एक सेकेंड, ये देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रभावी शिक्षा के वातावरण का मूल तत्व है? जीवंत छात्र शिक्षा बातचीत। इसकी सेंस वही है, बस थोड़ा सा इसकी जो लैंग्वेज है उसको ऐसे घुमा दिया है कि माइंड के साथ खेलने वाली बात होगी वही एग्जामिनर की, और कुछ नहीं है। तो बस थोड़ा सा अगर क्वेश्चन को हम 2 से 3 बार रीड कर लेंगे जल्दी जल्दी तो हमें क्वेश्चन की सेंस समझ में आ जाएगी कि एग्जामिनर हमसे पूछ क्या रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा शिक्षण के पहले दिन यदि छात्र एक शिक्षक को स्वयं का परिचय देने के लिए आग्रह करते हैं तो उसे क्या करना चाहिए? ऑप्शन बी, अपना संक्षिप्त परिचय देना चाहिए। नेक्स्ट, भाई इसको छोटा कर लेती हूँ मैं, ऑप्शन दिख जाएंगे आपको।
नैतिक मूल्यों को छात्रों के बीच प्रभावी ढंग से आत्मसात किया जा सकता है जब शिक्षक, ऑप्शन हो जाएगा, स्वयं नैतिक मूल्यों का अनुसरण करते हों। नेक्स्ट क्वेश्चन, मान लीजिए कि एक छात्र शिक्षक के साथ अपनी समस्या साझा करना चाहता है। इस उद्देश्य के लिए शिक्षक के घर भी जाता है। ऐसी स्थिति में शिक्षक को चाहिए कि उसकी उचित सहायता करे और उसके मनोबल को बढ़ाए, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कुछ छात्र जानबूझकर शरारत कर कक्षा का अनुशासन भंग कर रहे हों तो एक शिक्षक के रूप में आपकी भूमिका क्या होनी चाहिए, ऑप्शन डी। उन्हें आत्मनिरीक्षण और व्यवहार में सुधार के लिए एक अवसर देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शिक्षक के बारे में यह कह सकते हैं कि वह प्रश्न पूछने में धारा प्रवाह है यदि वह एक नियमित समय में कई सार्थक प्रश्न पूछे। आज एक सेकंड, इस टॉपिक में हमारे यहीं तक थे क्वेश्चन। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा रहेगा वो रहेगा शिक्षार्थियों का मूल्यांकन। वो बहुत छोटा सा टॉपिक है, 5 से 10 मिनट के बीच में वो टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा हमारा। अभी तक जितने भी हमने इस के टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन किए हैं, अगर आपने उनमें ध्यान दिया हो तो बस एक जो मेन चीज़ पे हमें फोकस करना है, क्वेश्चन की सेंस को समझना है हमें और उसके अकॉर्डिंग आंसर इसमें देना है। अगर आप अभी जो इसके सारा का सारा आप रीडिंग कर चुके हो इस टॉपिक पे, टीचिंग एप्टीट्यूड पे, तो आंसर देना इसमें बहुत इजी हो जाता है। इसमें ज़्यादा इतना कुछ समझने वाला नहीं है, बस पॉजिटिव सेंस के साथ खुद को टीचर वाली जगह पे रख के हमें क्वेश्चंस के आंसर देने होते हैं और अपनी जो एग्जामिनर उसमें क्वेश्चन में एक सेंस घुमा फिरा के ऐड कर देता है ना, उस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। बाकी ऐसा कुछ डरने वाली बात नहीं है। नहीं तो टीचिंग एप्टीट्यूड को ना इतना हवा बना रखा है कि पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं। एक जो हमारा शोध अभिप्रेरणा है और एक ये टीचिंग एप्टीट्यूड हमारा, और ये दोनों को ना इतना रिसर्च एप्टीट्यूड और टीचिंग एप्टीट्यूड को इतना डरावना बना रखा है जिसकी कोई हद नहीं है। लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, अगर थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे तो बहुत अच्छे से इसमें से हमारे 10 क्वेश्चन आते हैं। तो आप 10 के 10 क्वेश्चन कर सकते हो आराम से, 5 to 10 क्वेश्चन के बीच में रहता है, तो आप इजीली उनको राइट कर सकते हो एग्ज़ाम में, अगर थोड़ा सा ध्यान से क्वेश्चन की सेंस समझते हुए इसको करोगे तो। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।